तो ऐसे ही होता है, मोस्टली ट्राई किया करें इसमें चेंजेस करने का, नहीं तो ये भी तरीका ठीक है इसमें करने वाला, बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो ट्राई करें मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अब एक और इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि आपको सीधा प्रिंट नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि आपको ऐसा कुछ करना है, जैसे कि 8 है तो 1 + 2 + 3 10 + 8, आपको इसका सम प्रिंट करना है, ठीक है। आपको इसका सम प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे प्रिंट करते हैं, वो सीधा यही था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई था, ऐसे प्रिंट कर रहे थे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, और नम के वैल्यू 8 है तो 8, अगर नम की वैल्यू हुई 10 तो ये 10 तक होगा। तो इसके बजाय प्रिंट करने के बजाय आप इसको एक वेरिएबल में डालते रहो, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो सम, ठीक है, और उसकी इनिशियल वैल्यू दे दो 0, ठीक है। इनिशियल सम तो को 0 लगेगा जब उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो 0 दे दो। यहाँ पे आप ऐसा कुछ काम कर लो, सम, ठीक है, इसको स्मॉल लिख देता हूं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये काम कर लीजिए, ठीक है। इसे होगा क्या, एक वेरिएबल यहाँ पे ऐसे मैं रफ में लिख दे रहा हूँ, सम पहले 0 था, पहला आया आई की वैल्यू 1 है, 1 ऐड हो गया, सम की वैल्यू 1 हो गई, दूसरी बार आई 2 हुआ, ठीक है, 2 ≤ 8 हाँ है आया, सम की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें आई की प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 2 ऐड हुई, तो 1 + 2 3, ठीक है। अब आई की वैल्यू बढ़ी, यहाँ पे क्या हुई 3 हो गई, तो अब वापस आया 3 ≤ 8 था, सही है, वापस आया, सम की करंट वैल्यू और आई की करंट वैल्यू 3 + 3 आपकी हो गई 6, यहाँ आई लिख देना चाहिए मुझे एक्चुअली 1, हाँ ठीक है 1 2 3, ठीक है, तो 6 हो गया। अब आई बना 4, 4 ≤ 8 है, हाँ है, वापस आया, आई की करंट वैल्यू है 4, ठीक है। तो अब सम की करंट वैल्यू, आई की करंट वैल्यू 6 + 4 10 बन गया। ऐसे होते होते आपका 8 तक जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू हुई 5, 10 + 5 15, आई की वैल्यू हुई 6, 15 + 6 21, आई की वैल्यू हुई 7, 21 + 7 28, और आई की वैल्यू हुई 8, 28 + 1 हुआ आपका 36, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आई की वैल्यू 8 हुई, फिर हुई आई की वैल्यू 9, आई की वैल्यू 9 हुई तो कंडीशन फॉल्स हो गई, आई <= नम, मतलब 9 <= 8 नहीं है, बाहर आया, तो अब आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सम, सम की करंट वैल्यू क्या है 36, यही आंसर हो जाता है आपका। आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10, हाँ यही आंसर आता है आपका 36, 1 से लेके 8 तक जब आप ऐड करते हो, ठीक है। तो ये, तो आप ऐसे कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको प्रिंट ही करना है बार, आप फॉर के अंदर कोई भी कोड लिख सकते हो जो कि बार बार रिपीट होगा, ठीक है। उसमें आई यूज करिए या ना करिए, जैसे मैं आपको पहले लिख के दिखाया था, हेलो प्रिंट किया था, उसमें आई का यूज नहीं था, आई वाज सिंपली सॉर्ट ऑफ अ काउंटर, मतलब काउंट हो रहा है 1 2 3 कितनी बार रन हो रहा है ये, तो यहाँ पे आप आई यूज भी कर रहे हैं, ठीक है, और उससे सम निकाल रहे हैं। अब फिर से आप इसमें चेंजेस करिए, अगर मैंने आपको बोला फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का सम, तो वही काम करिए, आई × 2 कर लीजिए, तो आपको इवन नंबर्स का सम मिल जाएगा। अगर मैंने आपको वैसा कुछ कहा कि पहले ऑड नंबर्स का सम, तो जो यहाँ पे कर रहे थे i × 2 - 1 वो लिख दीजिए, वो ऐड होता रहेगा इसमें, वो सब चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो प्रिंट करना था या सम में ऐड करना था, वो सब कर सकते हैं। ऐसे बहुत प्रोग्राम्स बन जाते हैं, इवन ऑड वाले हो गए आपके, ठीक है। या 10 20 30 वाला अगर आप चाहो सम, तो उसके लिए i × 10 कर दो बस, ठीक है। अगर आपको ऐसा सम चाहिए ना, ये वाला 10 + 20 + 30 ऐसे वाला, तो यहाँ पे i × 10 कर दो, वो सम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ऐसे लूप्स यूज होते हैं, ठीक है। चलिए फॉर लूप की वर्किंग को एक बार देखते हैं। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ये बेसिक सा
लूप होता है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट में आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था ना, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, वो सारे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो उन्होंने वर्किंग समझ ली थी। अब बात ये है कि ये तीनों के तीनों जो पार्ट्स होते हैं ना, ये तीनों के तीनों ऑप्शनल होते हैं, मतलब आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, बस सेमीकोलन डाल दीजिएगा, सेमीकोलन मत भूलिएगा, ठीक है। तो आप इन तीनों को ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। वो क्यों? अब जैसे कि इसकी बात करते हैं, हो सकता है आपको पता ना हो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपको उसको इनपुट लेना हो, तो आप चाहिए तो अलग से जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसी टाइम इनपुट ले लीजिए, और फिर इस पार्ट को स्किप कर दीजिए। इनपुट ले ही लिया है तो आपने आई की वैल्यू वहां पे डाल ही दी है इनिशियल वाली, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, या इनपुट भी हो सकता है या पहले से अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, बस बता रहा हूँ कि ऑप्शनल होता है। उसके अलावा हो सकता है कि आपने कुछ कोड लिखा, आई की वैल्यू आपने अंदर से ही चेंज कर दी, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, आई जो है, ये जो लूप है, इसमें हम लोग बस आई को लिख एक साथ रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन किस क्या है, उसका इंक्रीमेंट क्या है, कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, कंडीशन क्या है, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मली जैसे कोड वर्क करता है वैसे ही करेगा। आई की वैल्यू, ठीक है, आपने यहाँ बढ़ाई तो वापस आएगा, ये देखेगा इंक्रीमेंट कुछ होना है क्या, नहीं, खाली है, ये आके कंडीशन चेक करेगा और बार बार रन करेगा। मान लीजिए यहाँ पे आई 1 था, आई लेस देन इक्वल 10 कंडीशन है आपकी, और इंक्रीमेंट है आपका आई प्लस प्लस कुछ भी, ठीक है। आपने कुछ कोड लिखा और आपने लिख दिया आई इक्वल टू 20, ऐसे ही एग्जाम्पल लीजिए, आपने लिख दिया ऐसे ही, तो ये लूप पहली बार में चलेगा, हाँ चलेगा, क्योंकि पहली बार में आई वैल्यू 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ चला, आई की वैल्यू सीधे 20 हो गई, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ आया, अब देखिए यहाँ पे वो आई की जो करंट वैल्यू है 20, उसमें प्लस 1 करेगा 21, देखिए 21 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, फॉल्स, बाहर आ जाएगा। आपका लूप एक ही बार रन हुआ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आई यूज हुआ है, इस लूप का वेरिएबल आई है तो आई सिर्फ यहीं पे चेंज हो सकता है, नहीं, आप आई की वैल्यू को पूरे ये अंदर में कहीं भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है इधर ही चेंज होगी, कहीं भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे कि 20 कर दिया, बाहर दिखाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है आप मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्लस प्लस, तो इससे क्या होगा, आई की वैल्यू 1 हुई, यहां आया, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, 2 हो गई, वापस यहां पे आया, ठीक है, 3 हो गई, फिर 3 चेक हुआ, फिर से आया 4 हुआ, यहाँ 5 हो गया, मतलब आई की वैल्यू जो है 1 फिर 3 फिर 5, हर बार 2 से बढ़ने लग गई, क्यों, एक बार यहां से एक बार यहां से, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, आई की वैल्यू को कहीं भी कर सकते हो चेंज, तो इसीलिए एक तरह से आपका ये पार्ट भी ऑप्शनली हो गया, मतलब अब आप पूरे लूप के अंदर कहीं भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया। अब बात आती है इस कंडीशन की, ठीक है। अब अगर आपने कंडीशन हटा दी, हटा सकते हैं, कंडीशन हटा दी आपने सपोज, तब क्या होगा, तब ये जो है यहाँ पे सपोज इनिशियलाइज हुआ, 1 वैल्यू हुई इसकी, यहाँ आया, ठीक है, वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, यहाँ आपने छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीमेंट हो गई 2 हो गई, वापस आया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या है, आगे जाएगा, हाँ, कंडीशन ब्लैंक है, मतलब एक तरह से वो उसको ट्रू ही मान लेगा कि हाँ कोई कंडीशन है नहीं, ठीक है, रन करते हैं। ये कंडीशन फॉल्स होने पे जब उसको मिलता है यहाँ पे फॉल्स, तब वो ब्रेक कर जाता है, नहीं तो वो ब्लैंक है, मतलब वो चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये यहाँ आपने कुछ भी लिखा हो वो चलता रहेगा, तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ठीक है। ये आप रन करेंगे तो प्रोग्राम चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। ये आपको ऐसे एरर नहीं दे देता है कि आपने ये इनफाइनाइट लूप डाल दिया, नहीं, वो चलेगा और चलता रहेगा, तो ये होता है। आपको कंडीशन ऑप्शनल होती है बट आपको स्पेसिफाई करनी ही होती है ऐसे कुछ, जिससे कि कुछ टाइम बाद आपका लूप बंद हो जाए, रन करना बंद हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अब देखिए
जिसमें मैंने कहा कंडीशन जो है ऑप्शनल होती है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि कोड में अंदर आप कुछ ऐसा लिखो, कोड में अंदर कुछ कंडीशन चेक कर लो और वहां से लूप को तोड़ दो, ठीक है, या कि लूप से बाहर आ जाओ, ठीक है। हाँ, उसका मेथड होता है और उसके लिए हम लोग एक नहीं दो एक्चुअली कीवर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं। कीवर्ड्स क्योंकि ये एक्चुअली ऐसे यूज होते हैं प्रोग्राम के अंदर, उनका नाम ही यही है। एक है आपका कंटिन्यू, कंटिन्यू एक कीवर्ड है, और एक है ब्रेक। तो इनके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंटिन्यू क्या होता है। तो मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दिया है सीरीज प्रिंट करने को, तो इसमें हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 को स्किप कर दिया है, 6 7 8 9 10 ये आपको प्रिंट करना है 5 को स्किप करके। तो ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप नॉर्मली अगर अभी देखने जाएंगे आपको लगेगा कि 5 नहीं है, तो क्या करें, तो आप 1 से लेके 4 तक के लिए एक लूप लगाएंगे, 6 से 10 तक के लिए एक लूप लगाएंगे अलग अलग, ठीक है। उसमें i 1 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, इसमें i 6 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा। बट ये जो स्किप वाला पार्ट है ना, 5 स्किप हो गया, उसको हम लोग एक बहुत इजी वे से कर सकते हैं, उसी को कहते हैं कंटिन्यू। हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ, i इज इक्वल टू 1। और हाँ चलिए एक और चीज इसमें देख लीजिए, अभी इसी के साथ ही बता देता हूं। अगर कभी ऐसा हो कि आपको कोई वेरिएबल, ठीक है, जैसे कोई वेरिएबल आई जो आप लूप में यूज कर रहे हो, आपको सिर्फ लूप में उसका यूज करना हो और बाकी प्रोग्राम में कहीं ना हो मतलब यूज करना हो, आप इसको यहाँ अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हैं। int i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, ठीक है। तो अब ये जो i वेरिएबल है ये आपका सिर्फ इस लूप के अंदर विजिबल होगा या यूज कर पाएंगे। आप इसके बाहर करेंगे तो दिखाएगा कि i वेरिएबल डजंट एग्जिस्ट, या i को आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपने बाहर डिक्लेयर किया इस लूप के तो वो आप कहीं भी देख सकते हैं, बट अगर आपको ऐसा करना हो, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसके बाद आपको क्या जरूरत है i वेरिएबल की, तो अगर आपको सिर्फ लूप चलाने के लिए ही यूज करना है तो आप यही डिक्लेयर करके यही यूज कर लीजिए, ठीक है। नॉर्मली i स्पेस i इज इक्वल टू int स्पेस i इज इक्वल टू 1 यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब देखिए ये आप प्रिंट करेंगे अगर system.out.println, i 1 से 10 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इससे प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको 5 स्किप करना तो ऐसा कुछ करिए कि if i इज इक्वल टू 5 कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जब भी आपके कंट्रोल को दिखता है कंटिन्यू तो उस लूप में जो भी बाकी स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्किप कर देता है और अगले इटरेशन में चला जाता है, ठीक है। इटरेशन क्या होता है, ये लूप जब एक बार रन करता है उसको एक इटरेशन कहते हैं। इस समय, ठीक है, अभी ये था तो ये लूप 10 बार इटरेट हो रहा था, ठीक है, मतलब 10 बार रन कर रहा था। अब ये आ गया तो इटरेशन 10 ही रहेंगे, बट जब वो 5th इटरेशन पे होगा, जब 5वीं बार रन कर रहा होगा तो देखेगा कि i इज इक्वल टू 5, हाँ तब i की वैल्यू 5 होगी, कंटिन्यू। तो इसके बाद, ठीक है, जब ये दिखेगा इसके बाद जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे लूप में सबको स्किप करके फिर से अगले इटरेशन पे जाएगा। तो क्या होगा, i इज इक्वल टू 5 दिखा, कंटिन्यू मतलब ये स्टेटमेंट स्किप हो गया, इंक्रीमेंट हुआ 6 बन गया, कंडीशन चेक हुई और फिर से नॉर्मली रन कर लगे। अब अगले में i की वैल्यू 6 है, 6 इक्वल टू 5 फॉल्स है, तो आगे वाले रन करेगा ये, ठीक है। तो कंटिन्यू जब भी दिखता है मतलब कि बाकी सारे स्टेटमेंट्स को स्किप करो और आगे बढ़ जाओ, वैसा कुछ होता है। आगे बढ़ने का मतलब फिर वही नॉर्मल स्किप इंक्रीमेंट करो, चेक करो, बढ़ो, फिर इंक्रीमेंट चेक, बढ़ो बढ़ो, वैसा होता है ये। तो अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, जैसे कि इसमें तो मैंने कंडीशन डाली थी 5 के लिए, तो जैसे कि 5 के लिए मैंने कंटिन्यू कर दिया तो 5 के लिए वो प्रिंट वाला स्टेटमेंट आया ही नहीं, तो 5 प्रिंट हुआ नहीं, इसलिए वो सीरीज हो जाएगी प्रिंट। अगर आप ऐसा कुछ कर देते हो
बिना किसी कंडीशन के ऐसे सीधा सीधा कर देते हो, तो क्या होगा? अब इस केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? किसी भी i के लिए, i इक्वल टू 1 के लिए आएगा, कंटिन्यू छोड़ के बढ़ जाएगा, i इक्वल टू 2 के लिए आएगा, देखेगा, छोड़ के चला जाएगा। ऐसे ये स्टेटमेंट स्किप करता रहेगा हर बार में, क्योंकि हर बार आपके लिए कंटिन्यू लिखा है, कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो वैसा कुछ केस है। अगर आप आपने ऐसा लिख दिया, मान लीजिए ऐसा कंडीशन डाल दिया, इफ i mod 2 इक्वल टू 0 और फिर कंटिन्यू, इसका मतलब क्या? मॉड्यूलस 2 का मतलब मैंने बताया था कि वो चेक करता है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। इक्वल टू 0 मतलब हाँ वो 2 से डिविजिबल है, 2 का मल्टीपल है। तो क्या होगा? हर 2 के मल्टीपल के लिए, यानी हर इवन नंबर के लिए ये कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब अब आउटपुट क्या आएगा? अब आउटपुट आपका आएगा ऐसा कुछ, आउटपुट आएगा 1, फिर अगला 2 बनेगा, 2 के लिए ये स्किप हो जाएगा, कंटिन्यू आ जाएगा, स्किप हो जाएगा। अगला आएगा 3, फिर 4 बनेगा, 4 मॉड्यूलस 2 0 होता है, हाँ कंटिन्यू हो जाएगा, स्किप। तो 5 7 9 ये आउटपुट आ जाएगा इस प्रोग्राम का, अगर ऐसा कुछ लिखा आपने। तो अब आप समझ लो कि कंटिन्यू करता क्या है। ठीक है, कि आगे सब स्किप करो, अगले पे जाओ। ठीक है, तो इसी में देखते हैं कि ब्रेक क्या होता है। ब्रेक अगर आपको याद हो, मैंने स्विच केस में यूज किया था, क्या करने के लिए? किसी एक पर्टिकुलर केस, ठीक है, उससे बाहर आने के लिए। किसी एक पर्टिकुलर केस, जैसे कि केस ए लिखा था या केस बी लिखा था, तो उसका जो एग्जीक्यूशन हो गया उसके कोड का, तो बाहर आने के लिए। अगर ब्रेक नहीं लिखते हैं तो नीचे गिरता जाता है, सारे केसेस के कोड एग्जीक्यूट कर देता है। ब्रेक से क्या होता है? बाहर आ जाता है वो स्विच केस के। ठीक है, तो अब जो है जैसे कि यहाँ पे ब्रेक का मतलब क्या है, तो कंटिन्यू क्या कर रहा था? कंटिन्यू ये कर रहा था कि अगर आपने कुछ भी कंटिन्यू कहीं भी लिखा है और वो ट्रू हो गए, जैसे हमने इफ के अंदर कंटिन्यू लिखा है और वो कंडीशन ट्रू हो गई, कंटिन्यू दिखा, सारे स्टेटमेंट स्किप करके अगले पे जाएगा। ठीक है, ब्रेक से क्या होता है? ब्रेक से जैसे कि अगर लिख के दिखाता हूँ, इफ i इक्वल टू 5 मैंने कर दिया ब्रेक, और यहाँ पे वही है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। देखिए ब्रेक से क्या होता है? ब्रेक से ये सारे तो स्किप होते ही हैं, ये स्किप होते ही वो लूप के बाहर आ जाता है, अगले इटरेशन में जाता ही नहीं है। मतलब कंटिन्यू में आपका ये सारे स्किप करके अगले इटरेशन पे जा रहा था, मतलब लूप आगे बढ़ जा रहा था। ब्रेक जैसे दिखा हुआ लूप से बाहर निकल आएगा तुरंत, वहीं का वहीं, ना ये आगे वाले एग्जीक्यूट करेगा और ना अगले वाले इटरेशन पे जाएगा। ठीक है, ब्रेक मतलब लूप से ब्रेक कर जाओ, लूप से बाहर निकल जाओ तुरंत। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे आउटपुट आपका आएगा 1 2 3 4 बस, क्योंकि जैसे ही 5 बनेगा ब्रेक लूप से तुरंत बाहर आ जाएगा, बाकी इटरेशन 6 7 8 9 10 सब स्किप हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, ब्रेक का ये मतलब होता है। अब अगर आपने ये ऐसा कुछ लिख दिया, बिना कंडीशन के ही ब्रेक लिख दिया, तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर i इक्वल टू 1 के लिए जैसे ही चलेगा तुरंत ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये काम हो जाएगा। तो ये चीज होती है ब्रेक। तो अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना कि कंडीशन ऑप्शनल होती है फॉर लूप में, तो उसके लिए फिर आप ये काम कर लीजिए। मतलब अभी तो जरूरत नहीं पड़ रही, बहुत बेसिक प्रोग्राम है, बट कुछ प्रोग्राम्स में जरूरत पड़ती है कि आप इसमें कंडीशन नहीं लिखे, ठीक है, और आप यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन लिख दें और लूप को ब्रेक कर दें। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दीजिए इफ i ग्रेटर देन 10 ब्रेक। ठीक है, अब इससे क्या होगा? यहाँ पे आपने कुछ कंडीशन डाली नहीं, तो देखिए i इक्वल टू 1 हुआ, इज 1 ग्रेटर देन 10 नहीं, तो ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इफ के अंदर है, इफ फॉल्स हुआ तो ये स्किप हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन i 1 हुआ। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट हुआ 2, कंडीशन यहाँ कुछ है नहीं, आ जाएगा अंदर, 2 चेक हो, 2 ग्रेटर देन 10 है नहीं है, तो ये हट गया, ये स्किप हो गया। ठीक है, 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, 9 ग्रेटर देन 10 नहीं है, छोड़ो, प्रिंट करो। फिर इंक्रीमेंट हुआ 10, अब आया 10 ग्रेटर देन 10 है नहीं है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा,
ठीक है, i 10 प्रिंट हो गया। अब i बना 11, कंडीशन कुछ है नहीं, अंदर है 11 ग्रेटर देन 10 है, हाँ ट्रू हो गया। तो जैसे ट्रू हुआ तब उसने इफ वाला स्टेटमेंट जो है ब्रेक था उसको एग्जीक्यूट किया, तुरंत ब्रेक कर दिया लूप से बाहर। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ गया। तो बेसिकली जो काम ये कंडीशन करती है वही काम आप फिर आप ब्रेक से लूप के अंदर कर सकते हो, किसी भी लूप से बाहर आने के लिए। या तो ये कंडीशन फॉल्स हो या आपको कहीं पे ब्रेक दिख जाए अंदर, तो आपका ये बाहर आ जाएगा लूप से। ठीक है, और आप जो है एक नहीं कई सारे ब्रेक डाल सकते हो अलग अलग कंडीशन पे। कहीं पे आपने i ग्रेटर देन 10 चेक किया है, या हो सकता है कहीं पे कुछ और i इक्वल टू 5 चेक किया हो, उसकी वजह से जैसे कि ऐसा कुछ कर दिया आपने। और कई सारे ब्रेक कई सारे कंटिन्यू हो सकते हैं एक प्रोग्राम में, ऐसा कुछ कर दिया हो। यहाँ तो बहुत ही एब्सर्ड लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है कि क्यों ही करेंगे, बट ऐसी क्वेश्चंस में जरूरत पड़ सकती है, कई अलग अलग कंडीशंस पे चेक करके ब्रेक करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अब जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ तक वो पहुंचेगा नहीं, जैसे ही 5 होगा वैसे ही वो चेक करेगा और ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे आपका आउटपुट 4 तक ही आएगा। ठीक है ना, 4 जैसे ही 5 हुआ, ठीक है, ये तो 5 पे फॉल्स हो जाएगा, 5 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, यहाँ पे आएगा 5 इक्वल टू 5 है, हाँ, तो ये एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ होता है। अब एक छोटी सी चीज और देखते हैं कि क्या है। जैसे छोटी चीज नहीं है, ये आगे बहुत यूज होगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग थोड़े से और टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर लूप पे। वो होंगे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि पिरामिड टाइप के, उस टाइप के डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत काम आएगा। और आगे भी पढ़ेंगे हम लोग ऐसे। तो देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसा एक लूप हुआ। ठीक है, अच्छा, पहली चीज, अगर आपके पास फॉर लूप में एक ही स्टेटमेंट है तो आप उसको बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं। जैसे कि इफ में था ना, तो कि अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो आप बिना ब्रैकेट के लिखिए, वैसे ही फॉर लूप में होता है। ठीक है, आप इसके बजाय सीधा यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटर में हेलो लिख सकते हैं, 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है आपको ब्रैकेट्स की, बट यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका ऐसा कुछ है, एक लूप है। अब इसमें आपकी कई सारी लाइंस होती हैं यहाँ पे, तो इन लाइंस में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कोड लिख सकते हैं। तो आप इसमें लूप भी लिख सकते हैं, मतलब इस लूप के अंदर भी आप एक लूप लिख सकते हैं। ऐसे लूप को कहते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब है एक लूप के अंदर दूसरा लूप जो होता है उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। तो यहां पे सपोज मैंने एक और लूप यहां लिखा और उसको दूसरा वेरिएबल दे दिया j। ठीक है, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 10, j प्लस प्लस। एक लूप में i है, एक लूप में j है आपका। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। और फिर इसके अंदर आपने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन। आपने लिख दिया कुछ भी, चलिए हेलो, अभी के लिए हेलो। तो अब ठीक है, आपको पता है हमने कुछ लूप्स लगाए i 1 to 10, उसके अंदर एक और लूप 1 to 10 और हेलो प्रिंट किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हेलो कितनी बार प्रिंट होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो देखिए ये लूप हेलो को प्रिंट करता है 10 टाइम्स। ठीक है, ये जो बाहर वाला लूप है इसके अंदर जो भी कोड होता है वो ये रन करेगा 10 टाइम्स, मतलब कि ये स्टेटमेंट इस लूप की वजह से रन होगा 10 टाइम्स। ये पूरा का पूरा लूप इसकी वजह से रन होगा 10 टाइम्स। ये पूरा लूप मतलब पहले 10 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, हेलो 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 प्रिंट होगा, 10 टाइम्स प्रिंट होगा।
एक इस लूप के एक इटरेशन में i इक्वल टू 1 में, फिर जब i इक्वल टू 2 बना फिर से ये पूरा लूप रन होगा अंदर का और फिर से 10 टाइम्स प्रिंट होगा, फिर से 10 टाइम्स, फिर से 10 टाइम्स, ऐसे होते होते ये 10-10 की जो सेट हैं ये कितनी बार, ये 10 टाइम्स पूरे 10-10 के सेट बन जाएंगे। मतलब ये लूप रन करेगा 10 into 10 यानी कि 100 टाइम्स। समझे कैसे? देखिए ये लूप इन ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी कोड है उसको कितनी बार 10 टाइम्स रन करेगा। ये लूप जो है वो अपने अंदर के स्टेटमेंट्स को 10 टाइम्स रन करेगा, तो ये जो है 10 into 10 100 टाइम्स प्रिंट होगा। वैल्यू थोड़ी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन होगा आपको अभी, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया 5 कर दिया, j लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पहले जब i इक्वल टू 1 होगा तब 5 हेलो प्रिंट होंगे, i इक्वल टू 2 होगा तब 5 हेलो, i इक्वल टू 3 होगा तब फिर 5 हेलो प्रिंट होंगे इसकी वजह से। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने बार, 10 बार, तो कितना हो गया ये 10 into 5, तो आपका स्क्रीन पे 50 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। तो ऐसा होता है, आप एक लूप के अंदर एक लूप डाल सकते हो, ठीक है। और अब देखिए आप चाहे तो इसके अंदर भी एक लूप डाल सकते हैं, वो भी चलेगा, या कि इस लूप के अंदर दो अलग अलग लूप डाल सकते हैं। ये एक लूप था, इसके बाद एक दूसरा लूप डाल दीजिए, वहां पे k करके k लिख दीजिए या कोई और x लिख दीजिए, कोई भी वेरिएबल लेके लिख दीजिए और प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें फिर वही ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर आपने यहाँ पे कोई लूप ऐसा लिखा है, मान लीजिए ऐसा, ये एक लूप है, ठीक है, यहाँ आपने दूसरा लूप लिखा, k लेस देन इक्वल टू, चलिए मान लीजिए यहाँ पे 20 है और यहाँ पे है 10, k प्लस प्लस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मान लेते हैं आपने प्रिंट किया है हेलो, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने प्रिंट किया है हेलो, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब आपको बताना है कि कितनी बार ये प्रिंट होगा। इसको पढ़िए एक बार। तो अभी मैंने क्या लिखा है, ये एक आउटर लूप है, इसके अंदर ये दो अलग अलग लूप है, ये लूप इसके अंदर नहीं है। अब हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, देखिए सबसे पहले जब भी आपको देखना हो तो आप अंदर से बाहर की तरफ आइए, इधर हेलो लिखा है, ये कितनी बार प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा 5 टाइम्स हेलो, ये अलग से प्रिंट होगा 10 टाइम्स, ठीक है, ये इसके अंदर नहीं है अलग से, तो ये 5 टाइम्स, ये 10 टाइम्स। मतलब अब थोड़ा एक बाहर आइए, ये जो जितना है इस पूरे के अंदर हेलो प्रिंट होगा 15 टाइम्स। इस लूप के अंदर एक इटरेशन में 15 टाइम्स प्रिंट होगा, और ये लूप कितनी बार चल रहा है 20 टाइम्स, तो सिंपली ये हो जाएगा 20 into 15, जो कि हो जाएगा आपका 300 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। हमने इसमें 20 into 5 into 10 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 10 इसके अंदर नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता 10 इसके अंदर होता या कि मतलब 5 इसके अंदर होता तब वो मल्टीप्लाई होता था, बट ये अलग अलग है, तो सिंपली ऐड हुए, ये एक बार 5 टाइम्स करेगा, ये 10 टाइम्स करेगा, टोटल 15 टाइम्स इस लूप के एक इटरेशन में। इसके हैं कितने 20, तो 20 into 15 300 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा स्क्रीन पे। इसको एक बार समझिएगा ध्यान से जरा कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए, आगे हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे उसमें और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है फॉर लूप। सो इस वीडियो में हमने देखा कि लूप्स क्या होते हैं, ठीक है, फॉर लूप क्या होता है, हम लोगों ने देखा ये स्टेप्स कैसे लिखते हैं, फॉर लूप के स्टेप्स मतलब ये पार्ट्स बेसिकली कैसे लिखते हैं। हम लोगों ने देखा कि हम लोग सीरीज कई सारी कैसे प्रिंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 या 2 4 से इवन नंबर्स ऑड नंबर्स वगैरह। फिर हमने देखा ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है, वो हर जगह यूज होता है, ब्रेक कंटिन्यू आपके फंक्शन में यूज होते हैं, आपका स्विच में यूज हुआ था, ठीक है, स्विच केस में ब्रेक यूज हुआ था। फिर हमने देखा कि लूप के अंदर लूप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब अगले वीडियो में मैं आपको थोड़े और क्वेश्चंस कराऊंगा लूप्स के, वो थोड़े अलग होंगे। ये नंबर बेस्ड थे, ठीक है। उसके अलावा आपके कुछ ऐसे पैटर्न बेस्ड होते हैं, जैसे कि कुछ पिरामिड वगैरह प्रिंट करना हुआ, वो वाले दिखाऊंगा। 2 और लूप होते हैं, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, वाले डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, जब मैं कोडिंग करूंगा आपको टाइप करके रन करके दिखाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे कई सारे वेरिएशंस आपको टाइप करके रन करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप आउटपुट देख के आप समझ पाएंगे कि कैसे रन हो रहे हैं या कि क्या आना चाहिए आउटपुट, आप लोग अपना यहाँ से मैच कर पाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़े से कंफ्यूज भी हो तो डोंट वरी, इसको वीडियो को चाहो तो एक और बार देख लेना, समझ लेना, और जब कोडिंग करेंगे तब सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सी यू देन, या थैंक्स फॉर वॉचिंग।